हेलो गाइस, राधे राधे। चलिए आज हम बनाते हैं सुबह के नाश्ते में मैगी सैंडविच। तो हमने इसके लिए क्या करा है, सबसे पहले एक शिमला मिर्च को अच्छे से धोकर इसे के बीज वगैरह हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा बारीक बारीक करके कट करेंगे। तो इस तरीके से करके हमने जो है अच्छे से पहले शिमला को धोया है, फिर थोड़ा सा रफ करके इसे इस तरीके से काट कर लिया है। अब हमें अच्छे तरीके से इसे एक शिमला लिए और क्या कहते हैं एक हमारा टमाटर होगा। तो इस तरीके से जो है हमने पहले इसके थोड़े इस तरीके से टुकड़े करके अपने कर दिए हैं। तो इसलिए मैंने अभी बारीक निकाला, इसे मैं भी उसमें बारीक करूंगी चॉपर में। तो आप इस तरीके से करके करना। तो इसका जो है इसके सैंडविच वगैरह अच्छे बनते हैं, इसका नाश्ता अच्छा बनता है। इसके लिए मैंने एक प्याज भी ली हुई है। तो प्याज, शिमला और टमाटर को पहले इस तरीके से हम करके आराम से ऐसे छील करके मोटा मोटा काट लेंगे। प्याज को भी फिर सब चीजों को हम अच्छे से इसे बारीक सा इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए इसे भी हमने जो है साफ करके टमाटर को काट लिया है। तो इसे इसके भी हमने थोड़े मोटे मोटे टुकड़े करे हुए हैं। नाश्ते की तो सुबह को बहुत टेंशन रहती है कि सुबह को क्या बनाएं, क्या करें, कैसे करें। तो हम तो जो है इस टाइम पे यहाँ पे हमारे तरफ मौसम इतना खराब हो रहा है, कभी कोई चीज ऐसा भी होता है कि मतलब लानी भी पड़ती है, पर घर पे जो रखा हुआ आज उसी चीज से इस्तेमाल चीजों से बना रही हूँ। तो एक आध मैगी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो आज मैगी सैंडविच बनाते हैं। तो इस तरीके से करके हमने ये सारी चीजें को कट कर लिया है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसे अभी हमें बारीक करना है। तो इस तरीके से मैंने इसे चॉपर में पहले हम शिमला मिर्च को इसे बारीक करेंगे। और आप चाहे एक साथ भी कर सकते हो, पर यह है थोड़ा इन चीजों में थोड़ी थोड़ी डालकर करो तो ज्यादा सही रहता है, आसानी से काम हो जाता है। तो इस तरीके से करके पहले मैंने शिमला को डाल दिया है, शिमला को बारीक किया हुआ है। अब जब हम इसे निकाल लेंगे तो इसके बाद आप टमाटर डालो, प्याज करो, कुछ भी करो। पर आपको ये लग रहा होगा कि जो है कि शिमला अधिकांश पानी छोड़ती है, तो कहीं इसके नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे। ये आपको देखने में भले चाहे लग रहा है, इसका टेस्ट अच्छा होता है, ये हेल्दी भी होता है। अब इस तरीके से करके हमने टमाटर को भी बारीक कर दिया है। तो ये सब चीजें बहुत जल्दी से हो जाती हैं। अब काटने को तो आप हाथ से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं था कि हाथ से नहीं हो जाती। पर जो है मैंने थोड़ा आज इसका इस्तेमाल करा हुआ है, तो मैंने क्या इस तरीके से करके बनाते हैं। अब हमें इसमें प्याज को भी ऐसे बारीक कर लेना है। तो इस तरीके से करके जब ये प्याज हमारी ये भी थोड़ी अच्छे से बारीक कट हो जाएगी, तो इसे भी हमें निकाल लेना है इस तरीके से। तो हम ये सब मैगी की तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से। पहले हम मैगी बनाएंगे। तो ये भी जब हमारा ये कट हो जाएगा तो इसे भी हम एक बर्तन में सारी चीजें को इकट्ठा करके निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने एक प्लेट में तीनों चीजें अपने बारीक करके निकाल ली हैं। और अब हम इसके आगे की तैयारी करते हैं, आगे का कार्य शुरू करते हैं, यानी कि आगे के काम में लगते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो देखिए अब मैं क्या करने वाली हूँ, हमने लिए 2 मैगी लिए। तो अब हम इसे क्या कहते हैं, मैगी को कट करते हैं। तो अब मैंने ब्रेड निकाल ली है। ये पहले मैंने निकाल ली थी फ्रिज में से, ब्रेड निकाली। और ये मैगी, ये सब चीजें मैंने निकाल करके रख ली हैं। तो अब इसलिए सबसे पहले हम करते हैं, एक मैंने बर्तन रखा है, आप कढ़ाई में बना लो, फ्राई पैन में, या नॉन स्टिक में, या कैसे बना लो, ऐसा कोई नहीं है। तो इसमें मैंने रख के गैस पे रखकर थोड़ा सा इसमें तेल डाला। तेल डालकर मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा हींग डाली हुई है। अब हमने क्या करा है कि इसमें प्याज को भूनना है, हल्के मतलब ज्यादा नहीं है कि इतना, पर हल्का जो है ब्राउन करके प्याज को हमें भून लेना है। तो इस तरीके से करके जब हमारी प्याज सारी भुन जाती है, तो हम इसे और उसमें और चीज़ें डालते हैं। तो देखिए मैंने प्याज को डाल दिया है। और इस तरीके से सारे प्याज को अलट-पलट करके चलाते हुए इसे हमें थोड़ा-सा ब्राउन कलर तक मतलब भून लेना है। अगर आप ज़्यादा भुना हुआ खाओ तो थोड़ा ज़्यादा, कम करो तो ये तो ख़ैर अपने स्वाद के अनुसार है, आप किसी भी तरीके से भून सकते हो, पर ये सबको पता है प्याज थोड़ी भुन जानी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ी-सी शिमला भी डाल देंगे, ताकि हमारी ये भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और जब ये और जो आप इस तरीके से डालना, जो थोड़ा-सा हटा-हटा के, जो थोड़ा इसमें नीचे का पानी वगैरह रह जाता है, चल अगर पानी पड़ जाएगा तब भी उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम फ्राई कर रहे हैं, भून रहे हैं, वो सब इसमें सब जल जाता है, ऐड हो जाता है इसमें, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हमने इस तरीके से टमाटर को भी डाल दिया है। अब हमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे सबको भून लेनी है, खूब बढ़िया से करके इसे चारों तरफ पलट-पलट करके ऐसे हमें चलाते हुए इसे भूननी है बढ़िया से, ताकि क्या कहते हैं मैगी में अच्छा सा स्वाद आए, टेस्ट आए।
तो मैगी तो ये तो सबके ही पसंद है। अभी तक तो बच्चे दीवाने थे, अब मुझे लगता है इसके बड़े भी दीवाने होने लगे हैं, कि बड़े भी ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। जैसे कि मैं पहले कुछ नहीं खाती थी, अब मैं मैगी भी खाने लगी हूँ। तो इस तरीके से करके जो है, अब इसमें से हमने थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाला हुआ है। हल्दी आप डालना चाहो डालो, बहुत से लोग नहीं डालते हैं, पर मैं हल्दी थोड़ी बहुत डाल लेती हूँ। तो थोड़ी-सी हमने इसमें हल्दी डाली है, इससे कलर वगैरह अच्छा आ जाता है, देखने में लगता है, और थोड़ा इसमें शगुन-सात का भी रहता है कि भई सब चीज़ों में हल्दी डालनी ही डालनी है। थोड़ी-सी चलो भई डाल लो। थोड़ी-सी मैंने इसमें मोटी मिर्चें डाली हुई हैं कुटी वाली, तो ये क्यों, शिमला तो मिर्चें तेज़ होती नहीं है बिल्कुल भी, तो हमें थोड़ा इसका टेस्ट भी देखना है। थोड़ा हमारे यहाँ मिर्चें जो है कुछ ज़्यादा भी पसंद करते हैं, कुछ लोग कम। पर ये नाश्ता है, तो नाश्ता तो चल जाता है थोड़ा और टेस्टी। थोड़ा सब्जी में कुछ कम पसंद करते हैं, तो इस तरीके से करके हमें सबको, सारी मैगी को चलाते रहना है, ताकि इसका पानी भी सूखता रहे और ये फ्राई भी होती रहे और अच्छे तरीके से भुन भी जाए। जब तक हमें क्या करना है आगे के लिए, अब इसमें हम नमक रह गया, थोड़ा-सा नमक टेस्ट के हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से, जैसा आपका मटेरियल है उस हिसाब से डाल देना। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके 2-3 बार में डाला है, चारों तरफ घुमाते हुए। यानी कि कुल मिला के 1 से डेढ़ चम्मच मेरा नमक 2 मैगी में है। तो अब हम इसमें हल्का-सा पानी डालते हैं। पानी भी डालना ज़रूरी है, मैगी जब भी डाली जाएगी, जब इसमें पानी डालेंगे तो ये थोड़ा-सा हल्का-सा मतलब ढक के इसलिए रखा हुआ है कि थोड़ा-सा एक एक खौला इसमें आ जाए, अच्छी तरह के इसका पानी पक जाए। अब हल्का-सा ही गरम हुआ था, बिल्कुल ज़रा जैसे इसमें बबल्स से आए थे, तो मैंने तभी इसमें मैगी रख दी है। तो देखिए मैंने दोनों मैगी इस तरीके से इसमें रख दी है, ज़्यादा पानी खौलने नहीं दिया। मुझे लगा था शायद 1 में 2 मैगी कम होगी, इसलिए मैंने 1 मैगी को और बढ़ाया हुआ है। क्यों? मटेरियल भी मेरा ज़्यादा हो गया था। मतलब मसाला भी मुझे ज़्यादा लगा, मैगी लगी कम। तो मैंने इसमें जो है तीसरा पैकेट एक और खोल के वो भी डाल दिया। तो इस तरीके से करके मेरी मैगी 2 नहीं 3 मैगी, इसके से हिसाब से सामान ज़्यादा हुआ था और क्या कहते हैं मैगी कम। मैंने 3-4 मैगी को इस तरीके से अलट-पलट करके सबको खोल दिया है। तो आपको ये लग रहा होगा कि मैगी 4 नहीं, मैगी 3 ही है मेरी। तो इस तरीके से करके हमें मैगी को ऊपर थोड़ा-सा ये मैगी मसाला डाल दिया है पूरा, मतलब 1 पैकेट मैंने पूरा डाल दिया क्योंकि 3 मैगी है। तो इसमें सारा मसाला नहीं डाला है, थोड़ा तेज हो जाए तो मैंने और भी मसाले डाले हुए। तो 1 डेढ़ मैगी का पैकेट था, मैंने वो इसमें डाल दिया है। अब इसमें जो है सारा मसाले को डालने के बाद में हम इस तरीके से इसे अच्छे से करछी के नोक से, मतलब पूरे इस तरीके से करके ऐसे हमें चलाना है ताकि ये जो है इसके जो है मतलब टूटे नहीं, मैगी बिल्कुल टूटे नहीं, इसमें इस तरीके से करके हमें लंबे-लंबे इसके लच्छे रखने हैं। तो अपने धीरे-धीरे हिलाते हुए, इसे अपने चलाते हुए, अलट-पलट करके इसे हमने इस तरीके से, देखिए हमारी मैगी बिल्कुल भी नहीं टूटी हुई है, पूरी की पूरी साबुत ऐसे ही है। देखना इस तरीके से करके बढ़िया करके बन रही है और इसे हम 1 आध मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए हल्का-सा इसे जब ढकेंगे तो ये और अच्छा-सा बन जाएगी। इसमें बिल्कुल देखिए एक भी मैगी का लच्छा हमारा टूटा हुआ नहीं है। सारी की सारी मैगी इस तरीके से करके बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया, जिसके लिए मुझे इसे ठंडा करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको इसे काँटे वाली चम्मच से उठाकर इसीलिए दिखाया कि पूरे लच्छे इसके बने हुए हैं। अब क्या करना है, मैंने ब्रेड को खोल लिया है और ब्रेड को खोलने के बाद में अब हम इसमें आप चाहे इसे पहले सेक भी सकते थे या इसमें आप बटर वगैरह कुछ भी, पर मैंने इतना कुछ नहीं इसलिए नहीं लगाया है ब्रेड में कुछ भी कि हमारी मैगी में मसाले ऑलरेडी इतने लगे हुए हैं कि थोड़ा हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ गया है कि मतलब एकदम इतना नहीं होना चाहिए कि ब्रेड में भी इतना, मैगी का भी इतना। तो मैंने खाली, जो हमारी मैगी सब इस तरीके से अच्छी बनी हुई है, तो खाली मैंने ब्रेड में मैगी लगाकर इस तरीके से रख दिया है। क्यों? अभी हमें इसमें सेकना भी है। अब मैंने क्या करा है, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करा, थोड़ा जल्दी में नाश्ते की, सुबह का टाइम है, सब नाश्ते के लिए बैठे हों, तो मैंने वही सब रखा हुआ है। इसमें थोड़ा मक्खन डाला, 1 चम्मच मक्खन डाला और ब्रेड को मैंने इस तरीके से कर कर रख दिया है। अब आप इस तरीके से जैसे बनाएँ ऐसे रख के आप भी किसी कड़छी की, पलटे की, कुछ भी कह लो, की सहायता से ऊपर मक्खन लगाते हुए नीचे डालना मक्खन ब्रेड रखने से पहले, फिर ऊपर, और अलट-पलट करके ढंग से करके सेक लेना। क्यों? जब ये ब्रेड दोनों तरफ से अलट-पलट करके सिक जाएगी, करारी हो जाएगी, उसके बाद में इसका मैगी का टेस्ट और ब्रेड का 2 गुना बढ़ जाएगा। तभी ये बढ़िया लगती है, अच्छी भी लगती है। थोड़ा हेवी नाश्ता भी हो जाता है और बच्चे बड़े सब प्रेम से पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ये सैंडविच पसंद लगते हैं मैगी के, तो आप बनाना।
इसे, और बताना, कमेंट करके मुझे बताना कैसे लगे आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इस तरीके से करके आप एक बार सैंडविच ब्रेड के मैगी वाले ज़रूर बनाना। तो इस तरीके से बहुत ये करारे हो जाते हैं, ऊपर से ब्रेड का करारापन, अंदर से मैगी का फ्लेवर, ये टेस्ट इसका बहुत बढ़िया होता है। और बच्चे तो बस पूछो मत किस तरीके से खाते हैं, क्यों हम आलू वगैरह के तो खाते ही रहते हैं, और मैगी भी बच्चे सादे खाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इस तरीके से करके इन नाश्ते को तैयार करती हूँ, और ये नाश्ता घर में सबने बहुत ही पसंद करा। और बच्चे क्या है, बच्चे तो क्या कहते हैं, मैगी के बगैर क्या नहीं चाहिए, एक आध बार हफ्ते में तो छोटी बेटी है वो तो जरूर ही खाती है। तो इस तरीके से करके आज मैंने नाश्ता बनाया, तो बच्चे और खुश हो गए। तो देखिए आप, चारों तरफ से करके मैंने एक सैंडविच बनाकर तैयार करा हुआ है, निकाला है। इसी तरीके से मैंने अब दूसरा भी बना लिया। तो हमने इस तरीके से करके सारे सैंडविच बनाकर तैयार कर दिए हैं। चाय मैंने पहले ही बना ली थी, तो थोड़ा जो है वीडियो का भी देखना पड़ता है। तो चाय तो बनती है सबके यहाँ, चाय तो मैंने बनाई हुई है, ऐसा नहीं है, पर मुझे थोड़ा ये बनाना था, तो मुझे यही बताना है, दिखाना है, तो इसलिए मैंने इसको फटाफट बनाकर तैयार करा हुआ है। तो आप भी इस तरीके से करके बनाना, तो ये बढ़िया लगते हैं। देखिए इस तरीके से अब क्या करना है, ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ तो आप इसे काट भी सकते हैं, या आप इस तरीके से भी करके खा सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं, पर मैंने काट दिया। मैंने कभी ऐसा होता है ना, बच्चे छोटे भी हैं, तो थोड़ा आराम से कटी हुई खा लेते हैं। आप ये किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ, चाहे चटनी बना लें, चाहे सॉस बाज़ार की रेडीमेड कैसी भी किसी के साथ भी अपने खाएँ, एन्जॉय करें। तो इस तरीके से करके मैंने काट लिए हैं, और ये बाज़ार वाली सॉस है उसके साथ निकाले हुए हैं। तो इस तरीके से करके आप बनाना, खाना, और मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल सब्सक्राइब करना।